सीताराम राधे श्याम। गौतम अडानी एसीसी ब्रह्माणा कंपनी के अंदर जो क्लिंकर का प्लांट था उस पर सिटी स्क्रू खुला और जिससे प्लांट के अंदर इतना धमाका हुआ कि जिससे बस्तियाँ बाल बाल बची। और ऐसा ही राबड़ी प्लांट के अंदर हुआ था जहाँ 3 इलेक्ट्रीशियन और 3 मजदूर की जान चले गई थी। अनुभवी ना इनके पास कॉन्ट्रैक्टर है, ना अनुभवी वर्कर है। 10-12 हज़ार रुपये वाले अनजान मजदूर जहाँ रखे हैं वहाँ ऐसा नुकसान हो रहा है जिससे बस्तियों को भी नुकसान होगा, गांव को भी नुकसान होगा। अगर यहाँ बम ब्लास्टिंग जो हुई उसमें राबड़ी प्लांट में 3 इलेक्ट्रीशियन और 3 मजदूर की जान चले गई थी। ऐसा ही हादसा बाल बाल बचा यहाँ होने से। तो मैं हिमाचल सरकार से भी मांग कर रहा हूँ और पीएमओ साहब से भी मांग कर रहा हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री है कि जो गौतम अडानी को उठाया है इसको थोड़ा सा डायरेक्शन दी जाए। क्यों बस्तियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बस्तियों के साथ मर्जी के टावर लगाए जा रहे हैं, डंपिंग साइट बना दी, झील का जो वाटर लेवल से नीचे झील हो गई है, जो इनकी माइनिंग है वाटर लेवल से नीचे चले गई है। और हिमाचल सरकार का एक और एग्रीमेंट था जिसमें 75% यहाँ के लोकल बस्ती के लोग होने चाहिए थे जो मैनेजमेंट है, और मैनेजमेंट है चाहे मजदूर है कर्मचारी जो भी है, और 25% आउट ऑफ स्टेट के होने चाहिए थे। तो आज की डेट में बाहर के लोग ज़्यादा है, इसकी जांच की जाए। और हिमाचल सरकार से एक और मांग कर रहा हूँ कि जिला बिलासपुर को डायरेक्शन दी जाए। जितने भी संबंधी विभाग है कुंभकर्ण की नींद में सोए हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। अभी तक तो 2 याचिका हाई कोर्ट के अंदर मंजूर हुई है और तीसरी याचिका जल्दी ही चंद ही दिनों में वहाँ मंजूर होने जाएगी। क्यों हम भी अप्लाई कर रहे हैं, 1-2 दिन में हमारी भी चले जाएगी और एक हमने पहले कर दी है। तो मैं हिमाचल सरकार से मांग कर रहा हूँ और पीएमओ साहब से मांग कर रहा हूँ जो गौतम अडानी है ये हिंदुस्तान का इसने कोई ठेका ले रखा है। क्यों लोकतंत्र किस चीज़ का रह गया? जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है और डंपिंग से आने जाने के जो रास्ते हैं वो सारे गेट बंद पड़े हैं। डंपिंग की वजह से गुफा सारी फट चुकी है, पहाड़ी सारी जर्जर हो चुकी है। ब्लास्टिंग इतनी हैवी होती है कि बाहर के कॉन्ट्रैक्टर ले आके, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे। अगर लोकल कॉन्ट्रैक्टर को कार्य मिला होता तो बड़ी सोच समझ के ब्लास्टिंग करता। आज हमें अपने बच्चे को गोदी में लेके बाहर भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। तो हिमाचल सरकार जो है उससे मांग कर रहा हूँ और जो पीएमओ साहब हमारे प्रधानमंत्री है उनसे मांग कर रहा हूँ, इंडस्ट्री मिनिस्टर से मांग कर रहा हूँ कि इसकी जाँच करवाई जाए। टावर किसकी अनुमति से खुले, किसकी परमिशन थी, और डेंजर जोन से उठाया डेंजर जोन में लगा दिया जहाँ गुफा के साथ है। गुफा अगर फटती है तो जैसा कुल्लू त्रीण गांव के अंदर चट्टान गिरी, लैंड टूट गई, ऐसा ही ये टावर टूटता है। 1000 फैमिली का नुकसान हो सकता है। हिमाचल सरकार इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे। जिलाधीश महोदय को हमने टाइम रहते हुए, समय रहते हुए एप्लीकेशन 5-7 एप्लीकेशनें दी थी जिसके ऊपर कोई आज दिन तक कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई और लेटर हमारे पास दुनिया भर के हो गए। कागजी कार्रवाई तक सीमित है, कोई जांच नहीं होती है। चाहे रेवेन्यू की बात है, चाहे फॉरेस्ट की मिली भक्ति से जो इन्होंने पौधे काटे, 500 पेड़ बिना अनुमति से काटे, 12 पेड़ का मुआवजा भरा है, तो इसकी भी जांच की जाए। हिमाचल सरकार से मांग कर रहा हूँ कि करोड़ों अरबों रुपए का बेनिफिट होगा। अगर आपने कंपनियों की सपोर्ट करनी है तो किसानों ने और जो जिम्मेदार है, बेरोजगार है, जो जिन्होंने आप लोगों को वोट डाला है, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, फिर सीएम बनाया, ये बहुत बुरा हाल है। क्यों आप कंपनियों की सपोर्ट कर रहे हैं, किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।